ओम श्री केशव नमः। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल कृष्ण भक्ति स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपके सभी कष्टों को हर ले और आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। आज की आप सुनेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 2। अगर आपने हमारे चैनल पर माघ मास अध्याय 1 नहीं सुना तो आप उसे चैनल पर वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाकर भी सुन सकते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से माघ मास को सुनाने की प्रार्थना की। तब सूत जी महाराज ने माघ मास महात्म्य को सुनाते हुए राजा दिलीप का प्रसंग उन्हें सुनाया, जिसमें राजा दिलीप वन में जाकर शिकार ढूंढते हुए एक तपस्वी के आश्रम में जा पहुंचे और उनसे माघ मास महात्म्य में बताने की प्रार्थना करने लगे। अब राजा ने तपस्वी से माघ मास महात्म्य के बारे में पूछा तो राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगा कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र ही उदय होने वाला है, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान करने का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस को सुना लो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चला गया और राजा भी विधिपूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और अपने निवास स्थान में जाकर तपस्वी की सभी कथा रानी को सुना दी। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने उसका उत्तर दिया, यह बताइए। तभी वेदव्यास जी कहने लगे, सूत जी, राजा दिलीप ने रात को चुप से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरुजी, अपने आचार दंड नीति राजा धर्म और चारों वर्णों को चारों आश्रमों की क्रियाओं दान और उनके विधान यज्ञ और उनकी विद्या व्रत उनकी प्रति तथा भगवान विष्णु की आराधना बताई। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ, इसलिए हे तपोधन नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि यह राजा, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी तथा ग्रहण हो के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि से में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रयान और ब्रह्मा व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख और कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सैकाम या भगवान के निमित्त नियम माघ मास में स्नान करता है, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करता है, वह अत्यंत ही फल वाला होता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, उसके शरीर की शुद्ध प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न को त्याग कर स्नान किया था, इससे उसे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए थे। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी सुभाग अरुंधति दानिशी हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो भी भक्त जन माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर प्रतिष्ठान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर सदा भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरे पुण्य के क्षीण होने से इस मनुष्य स्वर्ग में से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान
करता है वह कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं आता, अर्थात जीवन मरण के चक्र से उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। माघ मास के स्नान से बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं था। एक समय भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्या का धरो को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधर को उपदेश किया था, उसे बताइए। तब ऋषि जी ने कहने लगे कि ये राजन, प्राचीन काल के एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजाशील होने के कारण संसार में बड़ी ही उद्विग्नता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोग इकट्ठे हो गए, स्तर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब हुई नंदी के सुंदर वृक्ष से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने के कारण सारा पर्वत किताब पर धारी श्री हरि भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से ये तारों से युक्त आकाश जैसे भी शोभा का प्राप्त होता था। रात के समय वह पर्वत दीप को भी की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरी किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखा पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई की इंद्रियां तथा केले के पत्तों के पताके से अत्यंत ही शोभित हो रहा था। इसकी कंदरा के काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार में सब क्लेश को जीत लिया रात दिन ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए भगवान श्री हरि विष्णु श्री शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के निचले भागों में जब यात्री अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंग बिरंगी मर्गों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा हुआ रहता था, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुई और अप्सरा निवास करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि यह 4 योजन यानी 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है। जो हरिचंदन नाम मदार देवदारू और जिनके वृक्षों से सुशोभित है, दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को फूल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु जी वहीं रहने लगे। वहाँ पर कंदरा वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को जो भृगु जी का प्रसंग सुनाया, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भागवत गीता का यह अध्याय। धृतराष्ट्र और संजय के संवाद में धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, रणभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुर्योधन द्वार वैया का खड़ी की वही पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद उर्फ दुष्ट केतु तथा बलवान उक्त मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सभी महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
हमारे पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरा सेना के जो सेनापति है उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम में विजय कर आचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत शूरवीर अनेक प्रकार त्यागने वाले सबके सभी युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए जब सब मोर्च पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगार तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अन्य सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें से श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। ज्ञान करने वाले भीमसेन ने पंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और दुष्ट दमन तथा राजा विराट और अजतात्मिक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु सबने हैं। ये राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शंख ने आकाश और पृथ्वी को भी सादा मान करते हुए धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये राजन उसके उपरांत कपि बाज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने के तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युतम, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं निश्चित हुए युद्ध की कामना वालों की इच्छा पर कान देख लूं कि इस युद्ध का रूप यापन में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध मुख्य में कल्याण चाहने वाले जो यह राजा लोग की सेना में आए हैं उन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। संजय बोले, धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने आकर संपूर्ण राजाओं के समान उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि ये पार्थिव इकट्ठे हुए कौरवों को देख के उसके उपरांत प्रताप पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को पितामह का आचार्यों का मामों को भाइयों को पुत्र आदि का नाम समुदाय बोले या बोले है कि इससे युद्ध की इच्छा वाले स्थिर हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और पूरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। मैं केवल के सब लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता है। एक कृष्ण मैं विजय नहीं चाहता और न राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन के है, क्योंकि हमें जिनके लिए
राजा भोग और सुख अधिक इच्छित है, वे ही यह सब दंड और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो कि गुरुजनों, ताऊ चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। सिर्फ पृथ्वी के लिए तनो कहना भी क्यों क्या है ये जनार्दन। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताई होकर मार कर तो हमें पाप की लगेगा। इससे है हे माधव, आपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाश करते दोष की को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु ये जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा एक इसमें पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और ये वासना स्त्रियों के दूषित होने पर भी वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुल गाथियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोग हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके 3 लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल गाथी के सनातन कुंड धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा ये जनार्दन नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य को अनंत काल तक नरक में वास करता है। ऐसे हमने सुना है और शौक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी मान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्धत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित का सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याण का होगा। तब संजय बोले, रणभूमि में शौक से उद्वेग मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त। बोलो भगवान श्री हरि नारायण की जय। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ 24। कर मधुर नील जलत तन श्याम अरुण उदर जनुगीब फल नियन कमल अभिराम पूरन इंद अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज जय मन मोहन मदन सही कृष्ण चंद महाराज जय। यदुनंदन जय, जगवंदन जय, वसुदेव की नंदन जय, यशोदा सुत नंद दुलारे जय, प्रभु भक्तन की दरगन जय। नट नागर नाग नटैया कृष्ण कन्हैया नैनु चरैया ऊनी लख पर दुगिरी धार गावो लेकिन कृष्ण निवारो बंसी मधुर अदर धरि ढेर आवे सोन विनय या मेरो आओ हरि पूरी माखन चाको आज लाज भारत की राखो गोल कपोल छीबू को अरुण मर्दु मुस्कान मोहिनी डारी रजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वै जंती माल कुंडल सवन पीत पटे आछी कटी किंकिनी काची नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लव सुरनर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलख घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले कर पर पान पुत नहीं तारियो अका बका कर
गाकासुम मारियो मधुबन जलत अग्नि तब ज्वाला भेष शीतल लखती नंदला लासुरपति जब ब्रज चढ़ उर्फाई मूसरदार वारी बरसाई लगत लगत वर्ज चाहे बरसाओ बाहो गोविंद नखधारी बचाओ लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिका मुख मंद चौद भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति रुदम मचाओ कोट कमल जब फूल मंगायो नाथ कली यही सब तुम लीन है चरण चिन्ही दे निर्भय कीन है करी गोपन संग रास विलासा सबकी पूरन करी अभिलाषा कौतिक मासुर संहार कंस की केस पकड़ी दे मारियो माँ पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राजा दिलाई मही से उमर तक छवो वो सुत लायो मात्र मातु देव की सुख मिटाइयो बहुमासुर मुर्दैत्य सारी लाए सट दफ सैस कुमारी देवी मही तरन चिर संहारा जरा सिंधु राक्षस कहे मारा असुर बकासुर आदिक मारियो तन के सम कष्ट निवार दीन सुदामा की दुख पटारिया तंदुल तीन मूठ मुख डारिया श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण की जय उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में